नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सहर। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। आज गाजियाबाद के डासना मयूर विहार में जिस तरह से आपने ये आयोजन किया है कि मिशन तालीम और जौहर वेलफेयर सोसाइटी और जागरूकता अभियान किस तरह का है और क्या पूरा उद्देश्य है आपका? मिशन तालीम पिछले 11 सालों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे प्रदेशों में ये प्रयास कर रही है कि समाज का वो वर्ग जो विकास की यात्रा में पीछे रह गया है उसको कैसे शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मिशन तालीम इन इलाकों में जाके जागरूकता अभियान चलाती है और इन बच्चों के एडमिशन का फॉर्म भरती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरती है कि जिससे ये अपना शिक्षा का अधिकार पा सकें और एक विकसित भारत का हिस्सा बन सकें। कितने प्रांतों में जो है मिशन तालीम काम कर रही है? मिशन तालीम लगभग 6 स्टेटों में काम कर रही है। मुख्य रूप से अभी हम हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथी बिहार, उत्तराखंड और झारखंड और राजस्थान इन जगहों पे सक्रिय हो रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ के बच्चों का भी हम स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म लगातार भर रहे हैं। सरकार से किस तरह की मिशन तालीम को भी सहायता मिल रही है, कुछ इसके बारे में? सरकार की बेहतरीन स्कीमें हैं। एक तो जो सबसे सुंदर स्कीम है RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये बड़ी सुंदर स्कीम है। ये स्कीम ये कहती है कि पूरे इंडिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, 15,000, 20,000 भी चाहे उसकी फ़ीस क्यों ना हो मंथली, उसमें 25% बच्चा बिल्कुल मुफ्त पढ़ेगा। और ये जानकारी लोगों में नहीं है। इस जागरूकता को लेकर हम अलग अलग क्षेत्रों में हर साल अपना ऑनलाइन कैंप लगाते हैं, जहां हमारी टीम अपना लैपटॉप, इंटरनेट, प्रिंटर सब लेके जाती है और इन गलियों में जा के इन बच्चों का ऑनलाइन मुफ्त फॉर्म भरते हैं और इनका हम एडमिशन में मदद करते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। कई सालों में मैंने परिवर्तन देखा है कि बड़ी तादाद में लोग, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि लोग पूरे साल हमें फ़ोन करते हैं कि सर फॉर्म कब निकलने वाला है। इससे ही हमें पता चलता है कि हमारा संडे को निकलना और बाकी दिन प्रयास करना कामयाब रहा है। ये रायगा नहीं गया है। जब बड़ी तादाद में लोग खुद फ़ोन करके हमसे पूछते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोगों में जागरूकता आई। अच्छा सर, आपके इस जासना क्षेत्र में है, किस तरह से बच्चे जुड़ेंगे? क्या आपने कोई ऐसा सेंटर भी खोला है जिससे कि आप उनकी जो कामना है वो पूरी हो पाए? आज बड़ा शुभ दिन है। आज इस प्रोग्राम के तुरंत बाद मिशन तालीम का ऑफिस डासना में हम लोग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां भी शामिल हो। वो सेंटर हमारा लगातार काम करेगा। वहाँ पे हमारा मिशन तालीम का एक जिम्मेदार साथी बैठेगा और विशेष करके संडे को तो अवश्य मिलेगा सुबह 9 से 11 बजे तक। आप अपने बच्चों का कैसे मुफ्त एडमिशन होगा, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन सा कोर्स कर। जौहर वालों ने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, जिससे मैं ये चाहता था कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की। अभी गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, UGC ने अब ऑनलाइन सिस्टम भी एजुकेशन का शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोगों को डेली कॉलेज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ 12th पास हो तो आप उसके अंदर भी आप BA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं और कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे लिए बहुत सहूलत है। कोई उसके लिए कोई एज बार भी नहीं है। आपने चाहे 10 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, आपके बच्चे हैं, बच्ची हो, सबके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए आगे आने वाले टाइम में यूज़फुल रहेगा। और दूसरी बात है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप BCA या BBA में जाएंगे तो कहीं भी आपको 50-60 हज़ार से कम नहीं मिलेगी फ़ीस पर सेमेस्टर, और वहीं हमारे 10-15 हज़ार रुपये में मामूली फ़ीस में आप दाखिला लेके अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है? जैसे अभी आप मिशन तालीम के मेन उद्देश्य क्या रहेगा और किस तरह से ये काम करता है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा तो पहला कि ये तालीमी फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। तो मैं अपना आपको बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ा और इसी के फ़रोग़ के लिए आगे मैं इनकी हिम्मत अफजाई के लिए इनके हमेशा साथ रहूँगा। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।